एक आईना से आप किसी को उनके चेहरे पे गंदगी तो दिखा सकते हो, मगर एक आईना गंदगी को साफ नहीं कर सकता। Those ministries that keep saying don't sin, don't sin, don't sin, don't sin. A mirror can show you the dirt on the face, but the mirror cannot clean it. ये पुराने नियम की सेवकाई थी This- जो गंदगी प्रकट करती थी। नई नियम की सेवकाई मेल मिलाप की सेवकाई है। This was the ministry of the old covenant that showed people their faults or their dirt, but the new covenant ministry is the ministry of reconciliation. ओके The word of God. अब मैं आज जो आपको बताना चाह रहा हूँ इम्बैलेंस में, जल्दी से उस बारे में आता हूँ। I'll talk about the imbalance quickly. एक इम्बैलेंस है कलीसियाओं में, There is an imbalance in the churches, ओके, और दोनों डेंजरस है, and both are और dangerous. दोनों कलीसिया अलग टाइप के लोगों को प्रोड्यूस करती है। And both the churches are producing different kinds of people. पहला is churches that heavily stress on word without spirit. The first are the churches that focus heavily on word without the spirit, या बिना आत्मा के वचन. ऐसी कई सेवकाइयां हैं जहां पूरा उनका ध्यान है डॉक्ट्रिन पे, उस पे फोकस करते हैं, There are many churches where they only focus on the doctrine, और इसी वजह से वो कलीसियाएं क्या हो जाती हैं, ड्राई, and this is why those churches become dry, सूखी हुई, जिसमें जान ना हो। which doesn't have power or life. सूखी हुई भिंडी खाई है आपने कभी? उसमें कोई जान नहीं है, तो वो कलीसियाएं सूखी हुई हो जाती हैं। So those churches become dry. इट्स ड्राई इंटेलेक्चुअल। वो सूखी है और ज्ञान से भरी. जो फ्रूट है इन कलीसियाओं को आप देखोगे, लीगलिज्म, दे आर हेवी लीगलिस्टिक। The fruit of these churches is heavy legalism. पूरी प्रचार किसके ऊपर है? ये पाप नहीं करना, ये पूरा केवल वो है मोरालिटी के ऊपर। The whole preaching is about not sinning and living morally. और ये जो कलीसियां हैं इनका फल है, आप लगाइए 2 टिमोथी 3:15। पौलुस ने क्या कहा है इन लोगों के लिए? वे भक्ति का भेष तो धारण करेंगे, परंतु उसकी शक्ति को नहीं मानेंगे, ऐसे लोगों से दूर रहे। Having a form of godliness but denying its power, and from such people turn away. वो भक्ति का भेष तो धरेंगे, वो सारी हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन, They will put on the face of being devout or put on the face of godliness, मगर उसकी शक्ति को नहीं माने। अरे ये आजकल नहीं होती भैया, ये सब चमत्कार बंद हो गए, कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता। but they will not believe in the power of God. Oh, these miracles don't happen today. Or और nothing like पौलुस this. कह रहा है ऐसे लोगों से दूर रहे, And Paul is saying, turn away from such people, क्योंकि वो तुम्हें भी करप्ट कर देंगे अंदर। because they will otherwise। corrupt you also within. ऐसी जो कलीसियाएं हैं, इनकी ट्रिनिटी है परमेश्वर, गॉड द फादर, गॉड द सन एंड द होली बाइबल। Their Trinity, such churches, their Trinity is परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और पवित्र बाइबल. तो उन्होंने क्या किया? पवित्र आत्मा को हटा दिया, So they replaced, पवित्र आत्मा की जगह बाइबल को डाल दिया। they replaced the Holy Spirit and kept the Holy Bible there instead. Okay, so what happens? Preaching is more like a lecture. Preaching is more like a lecture. तो प्रचार एक लेक्चर की तरह बन गया, And there is no expectation for God to move. So इन कलीसियाओं में जो लोग आते हैं वो एक्सपेक्ट नहीं करते कि परमेश्वर कुछ करेगा। वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं? एक बहुत अच्छा संदेश। So when people come to these churches, they don't expect God to do anything, they just expect a good sermon. Okay, there is no room for the gifts of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के वरदानों के प्रकटीकरण के लिए कोई स्थान नहीं है. And there is heavy emphasis on rules. और नियम और कानूनों पर बहुत ज्यादा अहमियत दी जाती है. Heavy emphasis on rules. नियम और कानूनों पर बहुत अहमियत दी जाती है. Okay, अब जो एक नया व्यक्ति इस कलीसिया में आता है, Now when a new person comes to such a church, अगर कोई किसी कलीसिया में जा रहा है और 1 साल हो गया और उसने नहीं देखा कि परमेश्वर कुछ मूव कर रहा है, तो वो ऐसी कलीसिया में जा रहा है। मैं
मेरा हार्ट समझिए, मैं किसी चर्च को टैग नहीं कर रहा हूं, मैं आपको सिखा रहा हूं कि अनहेल्दी स्ट्रेस केवल वचन में बिना आत्मा के अनहेल्दी है. If a person has started to go to such a church, it's been a year, they have not seen God move, then this is the kind of church they are going to. Unnecessary stress alone on the word without the spirit is unhealthy. जो लोग इन कलीसियाओं में जाते हैं, they leave with more notes than more joy. The people that go to these churches, वो ज़्यादा आनंद की जगह ज़्यादा नोट्स के साथ बाहर आते हैं. कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? वो ऐसे ही आते हैं, मगर जब जाते हैं तब नोट्स के साथ जाते हैं. They come with a frown on their face, but they go back with a frown and some notes. क्योंकि उसकी उपस्थिति में क्या है? आनंद की भरपूरी. Because in His presence is the fullness of joy. After a while, कुछ समय बाद these churches become pharisaical. ये churches जो है फरीसियों की हो जाती हैं. They think nobody knows the truth except them. उनको लगता है किसी को भी सत्य नहीं पता उनको छोड़ के. और मैंने आपको बताया था ना, मेरी माँ सबसे अच्छा राजमा बनाती, तब तक तो अच्छा था, मगर अब जब मैं इस कैंपेन में आ गया, तेरी माँ खराब राजमा बनाती है और तेरी माँ खराब राजमा बनाती है और तेरी माँ खराब राजमा बनाती है, तो कुछ दिक्कत है. And I had told you that when you believe that your mom makes the best dish in the world, that's good. But when you start to tell others your mom makes the worst, your mom makes the worst, there's a problem there. Okay? So these are purely intellectual based churches. So ये केवल ज्ञान के रूप पे आधारित कलीसियाँ हैं. मैंने आपको इस ऑनलाइन में, अगर आप नहीं आए थे, मैंने आपको बताया था फरीसियों और यीशु मसीह में क्या अंतर था. फरीसियों के भी मुंह में वचन था. If you were here for the all-night prayer, I had told you the difference between the Pharisees and Jesus. Even the Pharisees had the word in their mouth. उनको ये भी पता था कि डॉट कहाँ पे है और कॉमा कहाँ पे है, पूर्ण विराम कहाँ पे है. They even knew where the dot and the comma is. They knew where the full stop is. उनके पास वचन तो था, मगर उनके पास आत्मा नहीं था. They had the word but not the Holy Spirit. और यीशु मसीह वचन से भी भरपूर था और आत्मा से भी भरपूर था. But Jesus was filled with the word and he was filled with the Holy Spirit. Okay? So इन कलीसियाओं में आप rarely teaching सुनोगे about the love of God. So in such churches you will rarely see the teaching about the love of परमेश्वर के प्रेम के बारे में शायद ही आपको शिक्षा दिखेगी. God loves you. कि परमेश्वर आपसे प्यार करता है. Teaching about Holy Spirit. पवित्र आत्मा के बारे में शिक्षा. Teaching about healing. चंगाई के बारे में शिक्षा. But teaching is all about wrath, hellfire, judgment. पर पूरा जो शिक्षा है वो परमेश्वर का क्रोध, उसका प्रकोप, नरक की आग, इसके बारे में, जजमेंट के बारे में. Okay? स्मिथ विगल्सवर्थ ने एक कोट कहा था, कैन द टीम पुट इट? I really like this quote. Smith Wigglesworth had said something and I want you to see it. He said, all word and no spirit and you will dry up. केवल वचन और आत्मा नहीं होगा तो तुम सूख जाओगे. मैंने कहा था ना, सूखी हुई भिंडी. तो कई मसीह जो वचन से तो भर लेते हैं मगर आत्मा नहीं होती, वो सूखे हुए हो जाते हैं, सूखे हुए. So some places where there is no spirit but only the word, they dry up. आपने देखा है एक जो अंगूर होता है जो रस से भरा हुआ है, वो कैसा लगता है, और जब किशमिश हो जाता है तो वो कैसा लगता है? बिना आत्मा के. Okay, so he said, all word and no spirit and you will dry up. उन्होंने कहा केवल वचन और आत्मा नहीं हो, वचन होगा आत्मा नहीं होगा तो सूख जाओगे. All spirit and no word and you will blow up. केवल आत्मा होगा वचन नहीं होगा तो फूल जाओगे. Word and spirit together and you will grow up. आत्मा और वचन साथ होगा तो बढ़ोगे. इसीलिए आज हम उस बैलेंस की बात कर रहे हैं कि हमें दोनों साथ में चाहिए. Which is why today we are talking about that balance, that we need both together. डॉक्ट्रिन बहुत जरूरी है, Doctrine is very डॉक्ट्रिन important. इज नॉट द सब्स्टिट्यूट फॉर द पर्सन ऑफ जीसस. लेकिन डॉक्ट्रिन यीशु मसीह के व्यक्तित्व की जगह नहीं ले सकती. ओके, सो अब हम आते हैं दूसरे एक्सट्रीम पे. Now let's come to the second extreme. और ये कलीसियाएं कैसी लगती हैं? And what these churches look like.
spirit without word. आत्मा, केवल आत्मा लेकिन वचन नहीं. ये प्रोड्यूस करते हैं फैरिसीज, जो पहले थे वो उत्पन्न करते हैं फरीसियों. और ये प्रोड्यूस करते हैं एड़े. And these produce weird people. सच बता रहा हूँ, I'm telling you the truth. वचन ही है. ये रोज दिन में 8-9 दर्शन देखते हैं. There's no word, but they will see 8-9 visions every day. There is lot of hype, emotionalism. बहुत ज़्यादा भावनात्मक. अगर रो रहे हैं लोग तो हम कह रहे हैं वाह परमेश्वर मूव कर रहा है. If people are crying, we say, wow, God is moving. And yes, परमेश्वर जब मूव करता है तो लोग रोते हैं. Don't misunderstand me. Yes, when God moves, people do cry. But there is lot of spiritual immaturity here. लेकिन इस जगह पर बहुत सी आत्मिक बचपना है. Okay? कुछ लोगों को देख रहा हूं मैं. और ये जो एक व्यक्ति कलीसिया आता है यहां पे भी, ये एक मसीह 100 पे भारी. And one of इनको such, काउंसिल करने में बहुत टाइम लगता है. one of such believers is amazing to handle. It takes a lot of time. to क्योंकि handle. आप वचन से दिखाते रहोगे, वचन कुछ भी बोले, मुझे यीशु मसीह ने मेरे दर्शन में बोला है. Because you will tell them from the word, they will say, I don't care about the word. Jesus कैसे came in उन्हें my बताएं vision. कि यीशु मसीह दर्शन में आके वचन के विरोध में नहीं बोल सकता. But how to tell them that Jesus cannot come in a vision and speak against his word? ओके? ये कलीसिया वो है जहां एक्सट्रीम एक्सेस है, पूरा फोकस है गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट के ऊपर. In these churches, there is extreme focus on the gifts of the Holy Spirit. सो पीपल आर वेरी एक्साइटेड, So, लोग बड़े उत्साहित होते हैं. बट ऑल दे आर इज एक्साइटेड. लेकिन वो सिर्फ उत्साहित ही होते दे हैं. आर नॉट इक्विप्ड. वो सशक्त नहीं है. There is a difference between church people getting excited and church people getting equipped. एक अंतर है कलीसिया के लोग उत्साहित हैं में और कलीसिया के लोग सशक्त हैं में. आपने देखा है जो परिवार आया 3 साल से वो जादू टोने में थे, उन्होंने खुद वचन की दे गॉट इक्विप्ड, खुद उन्होंने वचन की घोषणा करना शुरू किया और क्या हुआ, आज वो कंप्लीटली फ्री हैं. You saw the family for 3 generations. They were witch doctors, but when they got the word, they got hold of the word, they started to declare the word on their own. They got equipped with the word. ओके? इस चर्च के एक साइन है कि जो लीडर है वो स्ट्रेस करता है गॉड टोल्ड मी, और कंट्रोल करता है लोगों को. तुझे वही करना है जो मैं कहता हूं क्योंकि गॉड टोल्ड मी. एंड इट्स अ बैड साइन ऑफ अ लीडर. The sign of these churches is जो लीडर है वो कहेगा परमेश्वर ने मुझे ये बोला है इसलिए तुझे ऐसा ही करना पड़ेगा, और ये एक खराब साइन है एक तू leader इससे का. शादी करेगा, वो कहता है नहीं मैं नहीं करेगा, परमेश्वर यीशु ने मुझे बोला है करेगा तो इससे शादी. You will marry Okay, this pastor. person, and the guy says no, I don't want to marry. No, you will marry this person because Jesus has told me that you will marry this person. This is called spiritual manipulation. इसको आत्मिक मैनिपुलेशन बोलते हैं. और ये उतना ही डेंजरस है जितना कि दूसरा एक्सट्रीम. And this is as dangerous as the other extreme. इन कलीसियाओं में कई बार क्या होता है, पूरा फोकस है प्रोफेसी में, बस प्रोफेसी हो रही है, प्रोफेसी हो रही है, वचन प्रचार ले इसके लिए वर्ड उसके लिए. तो जो 10 लोगों के लिए भविष्यवाणी हुई वो तो खुश हो गए, मगर बाकी 500 लोग उदास हो गए, मेरे लिए कुछ नहीं बोला प्रभु ने. In such churches, the focus is on prophesying the gifts, the prophecy that 10 people will receive and all the others will go back without any hope that nothing God said for me. मगर जब वचन भेजा जाता है वो हर एक बेटे और बेटी के लिए है. But when the word is sent, the word is for each and every son and daughter. Now please don't misunderstand me. I love prophecy, और prophecy बहुत अच्छा है, मगर कलीसिया prophecy के ऊपर built नहीं की जा सकती. मुझे भविष्यवाणी से प्यार है लेकिन but the church cannot be built on prophecy. कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? फिर से बोलता हूँ इस बात को. कलीसिया भविष्यवाणी के ऊपर बिल्ड नहीं की जा सकती. कलीसिया परमेश्वर के जीवित वचन के ऊपर बिल्ड की जाती है. Church cannot be built on prophecy. The church is built on the living word of God. मैं किसी से मिला एक बहन से, वो कहती आपको पता है अपोस्टल जी फलाने प्रॉफिट ने उस साल में मेरे लिए प्रोफेसी करी, फलाने प्रॉफिट ने फिर मेरे लिए ये कहा, फलाने प्रॉफिट ने कहा. Then I understand it's a bad fruit where she's coming from. She's not equipped in the word, but she's getting her spiritual nourishment from one prophecy to another prophecy.
I met a sister, she told me, you know, that prophet said this about me in that year, that prophet said this about me in that year, and that prophet said. So I understood she's not, वो आत्मिक रीति से उनको सशक्त नहीं किया गया, लेकिन वो भविष्यवाणियों से भविष्यवाणी तक जी रही हैं. एक बहन थी, वो कलीसिया ही नहीं गई. क्यों? उससे पूछा किसी ने, कलीसिया क्यों नहीं जाते? नहीं, प्रॉफिट ने बोला है मेरे को कैलिफोर्निया, नहीं कैलिफोर्निया यहाँ सम ऐसी कोई जगह, वहाँ ले जाएगा प्रभु. तो क्या हुआ उसके बाद? किसी चर्च में सबमिट नहीं किया, क्योंकि वही तेरा चर्च है. One sister did not go to any church because the prophet told her God will take you to California, so she did not submit to any church anywhere. कितने लोग समझ रहे हैं मैं जो कह रहा हूँ? It's imbalance. It's an unhealthy church. ये एक अस्वस्थ साइन है, एक अस्वस्थ कलीसिया का इम्बैलेंस है. एक जगह लोग हो जा रहे हैं फरीसी, एक जगह लोग हो जा रहे हैं. In one place people are becoming Pharisees, in the other they are becoming weird.